गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो का विषय रहेगा शुद्ध सारंग राग की तान। इससे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी शुद्ध सारंग राग के आलाप, और जो पीछे वीडियो हम बना चुके हैं आलाप तान से संबंधित अपने सिलेबस के जो 4 राग हैं, राग भैरव, राग बागेश्वरी, राग मालकोस और आज राग शुद्ध सारंग, सभी के आलाप और तान में आपको वीडियो के माध्यम से करवा चुका हूँ। अब ये आपका काम है कि आप उसको तैयारी किस तरह करते हैं। अगर आप पूरी तरह डेडिकेट होकर अपना काम करेंगे तो हर हाल में सफलता मिल जाएगी, लेकिन आप अगर उसमें लापरवाही बरतेंगे तो फिर सफलता में भी लापरवाही रहेगी। देखिए, आज का समय बड़ा ही विशेष परिस्थितियों से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा मजबूरियां अपनी, बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं। ये साल अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी टिपिकल रहेगा, फिर भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। हम जब किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तभी उसका निदान हमें उसी प्रॉब्लम के अंदर मिलता है, क्योंकि समस्या को फेस करते हैं तभी उसके अंदर उसका समाधान भी छिपा होता रहता है। तो अब जो समय चल रहा है उसी को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं हम, और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, और घर में पढ़ना और साथ में उनको लर्न करना और साथ में लिख के देखना। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि भाई प्रेशर से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। जब तक आपकी रुचि ही ना हो पढ़ने में तो टीचर कुछ नहीं करवा सकता। हमारा काम है कि पढ़ाई के अंदर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर टीचर के द्वारा रुचि पैदा कर देना, इंटरेस्ट पैदा कर देना, तभी बात बनती है। और जिस दिन आपको अपनी पढ़ाई में, जिस दिन अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, आप सफल हो गए। इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, उसकी बारीकियों को जानने के बाद हमें पता लग जाता है कि सब्जेक्ट किस काम का है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे अपनी ज्योग्राफी हो, चाहे अपनी हिस्ट्री हो, कुछ भी अपना, सारे सब्जेक्ट अपने उसी में डिपेंड करते हैं कि आप अगर उसमें रुचि बना लेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। इस तरह संगीत में भी अगर आपकी रुचि होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो संगीत की आज का मैटर है तान के बारे में, राग शुद्ध सारंग की तान। तान शब्द के बारे में यही बताया जाता है कि तान शब्द तन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना। खींचना किसका? स्वरों का, क्योंकि तान भी 2 तरह की होती है। वैसे तो तान बहुत ज्यादा प्रकार की होती है, लेकिन मेन तान की एक स्वर तान, एक बोल तान, जिसमें स्वर का प्रयोग किया जाए और जिसमें गीत के बोलों का प्रयोग किया जाए, वो बोल तान होती है। तो मैं बात करता हूँ स्वर तान की। स्वर तान में बहुत ज़्यादा तान आते हैं। कोई हलक तान है, कोई जबड़िक तान है, कोई सपाट तान है, कोई कूट तान है। इस तरह बहुत ज़्यादा तान है। संगीत एक बड़ा विशाल महासागर है। बहुत कम लोग ये कह पाएंगे कि हमें संगीत के बारे में पूरी जानकारी, ये नहीं मिलेगा ऐसा। संगीत के लिए तो समझिए संगीत एक महासागर है, और इसको जानना, उसमें से 2-4 बूंदे ही याद होना बहुत ज़्यादा होता है। मनुष्य की आयु संगीत के लिए कम होती है, और संगीत के लिए क्या मैं कहूँ, कोई भी कला है, कोई भी कला है, उसमें मनुष्य की आयु कोई मायना नहीं रखती। हम बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत भारी गलत बात है। दूसरों की गलती से सीखेंगे तो हमारा समय बचेगा, अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमारी आयु बहुत कम पड़ जाएगी, और हम जो चाहते हैं वो प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी हमें। तो तान, राग शुद्ध सारंग, इसमें ध्यान रखना, इस राग में रे और प वादी संवादी होते हैं, और साथ में इसमें ये हो गया रे व वादी समाधि, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम का प्रयोग इस राग में विशेष रूप किया जाता है। और ग स्वर इस राग में पूर्णतः वर्जित है, कंप्लीट। किसी तरह भी इस ग स्वर का तो पूरे राग में प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ग और ध आरों में वर्जित है, औरों में केवल ग वर्जित। इसलिए मैंने बताया कि ग इस राग में पूर्णतः वर्जित है, लेकिन ग और ध आरों में वर्जित होते हैं। ध साथ आरों में वर्जित है, लेकिन औरों में ध का प्रयोग किया जाता है। किसी भी राग के अगर तान लिखने आती है तो हमें कम से कम उसकी 2 तान लिखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले बताया था कि किसी भी राग की तान के लिए आप प, ध और नी, ये 3 स्वर मंद्र सप्तक के प्रयोग किए जाते हैं, और तान को समाप्त किया जाता है सा स्वर पे। मध्य सप्तक के सा पर किसी भी तान को समाप्त किया जाता है। प, ध, नी, इन तीनों में से कोई भी एक स्वर से राग की तान शुरू की जाती है, लेकिन अधिकतर जो अपने सिलेबस में राग है उनमें हमने धैनी से तान स्टार्ट की है।
लेकिन शुद्ध सारंग थोड़ा एक अकेला राग, इसका फ्लो कुछ अलग टाइप का है, इसलिए इस राग का स्टार्टिंग पै से स्टार्ट किया जाता है। इसलिए इस राग में क्या होगा, पै नी, उसमें था धैनी सा सा, इसमें है पै नी सा सा, पै नी, दोनों को मंद्र सप्तक का करना है, पै नी सा सा। एक पेयर फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे, पै नी, दोनों को मंद्र सप्तक का, पै नी सा सा, ये दोनों इसमें सेम, पै नी सा सा, पै नी सा सा। अब इस राग में इसमें क्या है, रे में रे रे सा सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा पार्ट तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा पार्ट तो इसकी तान याद करनी बहुत सिंपल है। इसमें पैनी सा सा डबल बार हो गया, इसमें फिर क्या होगा, रे में एक बार लिखा, रे में फिर दो बार लिखिए, रे में दो बार, फिर रे 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 और सा, ये यहाँ पर इसकी एक तान संपूर्ण हो गई है, पूर्ण हो गई। क्या बोलेंगे इसको, पैनी सा सा, रे में रे सा सा। रे सा सा किस में आता है, भैरव में भी रे सा सा आता है, क्योंकि भैरव में भी वो रे स्वर उसका वादी स्वर, संवादी स्वर होता है, दैव उसका वादी स्वर होता है। इसकी पहली तान क्या बनी, पैनी सा सा, रे में रे सा सा, ये इसकी एक तान बन गई। और दूसरी तान बनाने के लिए इसमें नी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा तान नी, ये मंद्र सप्तक का, नी सा, ये कहां से, मंद्र सप्तक से शुरू, नी से शुरू होगा, नी सा, रे मैं, फिर आएगा पै नी, दोनों ये मंद्र सप्तक के प्रयोग किए जाएंगे। इसमें पैनी किस किस के, ये वाला पैनी यहाँ पर एस टी उठा के रख दिया जाएगा, नी सा रे में पैनी, और फिर आगे सा सा, ये पार्ट इसमें बार बार चलेगा, नी सा रे में पैनी सा सा। बस इतनी ही आपको विशेष ध्यान देना है, ये तान इतनी हो गई। इसके बाद इसी का 3 बार रिपीट करना है, नी सा रे में पैनी सा सा, ये एक पार्ट हो गया, समझ लीजिए आप इसका एक पार्ट। इस एक पार्ट को अब आगे ऐसे दोहरा देंगे, नी सा रे में पै नी और सा, ये इसका हो गया दूसरा पार्ट। और इसी का इसमें 3 पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसी का तीसरा पार्ट हो जाए, नी और सा रे में पै नी, दोनों मंद्र सप्तक के, और सा। इसमें ये पेड़ बनाने पड़ते हैं, एक ये पार्ट बन गया, इसको थर्ड पार्ट बोलेंगे। इसमें ये शुद्ध सारंग राग के नियम के अनुसार है, तब इसकी तान जाके पूरी होती है। नी सा रे में पैनी सा सा, नी सा रे में पैनी सा सा, नी सा रे में पैनी सा सा। इसमें पै और नी का ध्यान रखना पड़ेगा, मंद्र शब्द के प्रयोग किए जाएंगे। इसमें प्रयोग किया गया, इसमें क्या किया, पैनी सा सा, रे में रे सा सा, पैनी सा सा, रे में रे सा सा। और दूसरे वाले में नी सा रे में पैनी सा सा। बस इतने ही स्वर उठा के फिर दोबारा रख लेगा, नी सा रे में पैनी सा सा, नी सा रे में पैनी सा सा, नी सा रे में पैनी सा सा। ये इसकी क्या बन गई, ये शुद्ध सारंग की तान बन गई। जहाँ तक मैंने और सारी तानें पढ़ी, ये काफ़ी सरल तान, एक तरह से सरल तान भी होती है, सरल तान ही है, ये काफ़ी सिंपल है। आप इसको ज़रा सा गौर से 4-5 बार देख लेंगे, और देख के एक बार वीडियो को भी अच्छी तरह से सुन लेंगे और देखेंगे, और साथ में किताबों में जो हमने सिलेबस में लिखा है, नोट्स में लिखा है, आपकी नोटबुक में लिखा है, उसको पढ़ के तैयार करेंगे, फिर खुद लिख के देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बस रागों के विषय में एक ही बात में हमें विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि रागों को बार बार पढ़ना, पढ़ के फिर जितना पढ़ा, चाहे आप थोड़ा पढ़िए, मैं नहीं कहता कि आप 1.5 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए म्यूजिक को सिर्फ आप अपने ज़्यादा देर इसको 20 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। 20 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट इसको रिकवरी के लिए दे दीजिए, ताकि लिख के देख लीजिए आप, और फिर खुद ही आप टीचर बन के उसको चेक कीजिए। अपनी गलतियां हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये दूसरा उसको देखे, इससे कहीं अच्छा कि अपनी गलती हम खुद सुधार लें। खुद उसको लिखेंगे, आप इसको याद करके लिख के देखेंगे, तो जहाँ गलती होगी 3 बार ऐसा करने के बाद आपको पूरी
तान और आलाप दोनों 100% याद हो जाएंगे। बस आप उसके लिए तैयार रहें, पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव। कमाल का विषय है। हर चीज़ में हम कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, लेकिन आज की बीमारी को देखते क्या सोचा जाता है कि कोई पॉजिटिव ना हो। जो कोरोना की बीमारी है उसके बारे में क्या पूछा, कोई पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, और सभी क्षेत्र में आप बी पॉजिटिव रहिए, लेकिन कोरोना के मैटर में ऑलवेज बी नेगेटिव रहिए। तो ऐसा ही होना, वो अपने हाथ में सारी बातें। सारी इंस्ट्रक्शंस बार बार सरकार आपको बता रही है, उनका पालन कीजिए बस, और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जितना जानते उतना करिए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि कोई पत्थर तोड़ते वक्त उसके ऊपर 10 चोट मारी जाती हैं और वो पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, तो जो चोट हमने पहली मारी थी तो क्या वो चोट बेकार गई? नहीं, हर चोट ने अपना काम किया है। इसलिए जितना जानते हैं उतना काम कीजिए। अगर कोहरा हो रहा हो, हमें बाइक चलानी है, गाड़ी चलानी है, कोहरे में बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होती, तो जहाँ तक दिखता है वहाँ तक जाइए, आगे फिर दिखाई देगा। ये प्रकृति का नियम है। और प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है? जब हम प्रकृति के अगेंस्ट चलते हैं। अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हमेशा ही शास्त्र ग्रंथ पुराण गवाह रहे हैं, साइंस भी गवाह रही है कि जब जब हम प्रकृति के अगेंस्ट चले हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। बस ये जो आज की समस्या, आज का जो समय चल रहा है कि जो ये कोविड-19 चल रहा है, इसका वजह यही है कि हम प्रकृति के खिलाफ रहे, इसलिए प्रकृति ने अपना रंग दिखा दिया। इसलिए सब चीज़ में यही बात है कि जितना आपको याद होता है उतना कीजिए, फिर उसके बाद और आगे याद कीजिए, फिर उसके बाद और आगे याद कीजिए। एक ही बार में सब कुछ याद नहीं हो पाता है। हमने भी क्या सब कुछ एक बार याद कर लिया था? हमने भी टाइम लगाया है। हमने भी बहुत पहले, हम भी आपकी तरह स्कूल में पढ़े हैं, धीरे धीरे हमने भी पढ़ना सीखा है, फिर लिखना सीखा है, फिर धीरे धीरे याद किया है। ऐसा ही आप कीजिए, एक झटके से टूट के मत पड़िए। जितना काम करें थोड़ा करें, लेकिन अच्छा करें तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा याद करें और थोड़ा थोड़ा उसको लिख के देखें। लिखने का ही, क्योंकि सीबीएसई के रूल के अनुसार आप लिख के ही दिखा सकते हैं, वहाँ कोई वाह नहीं होता है। आप लिख के ही देना आपको, और लिख के ही आपका रिजल्ट आएगा। लिखित परीक्षाएं हैं, इसलिए आप इनको तैयार कीजिए, लिख के देखिए और खुद उसके टीचर बन के चेक कीजिए कि कहाँ मेरी गलती है। जो गलती रही है आप खुद पकड़ेंगे अपनी गलती को तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। बस इस बात का ख्याल रखते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, जो भी पीसीएम वगैरह, बायोलॉजी जो भी है, सभी को आप इसी तरह तैयार कीजिए। चाहे रीजनिंग भी क्यों ना हो। रीजनिंग तो बड़ा कमाल का विषय है, आप उसका अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो बड़ा पढ़ने में मजा आता है। कई बार मैं भी पढ़ता हूँ उसको। इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। चारों रागों का पूरा सिलेबस लगभग मैं करवा चुका हूँ। जीवन परिचय बचे हुए हैं। जीवन परिचय कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से समझाने की। एक एक जीवन परिचय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप उसको ध्यान से सुनिए और देखिए। सुनने से भी ज्ञान होता है। इसलिए सुनने से ज्ञान क्यों होता है? सुनने से ज़्यादा ज्ञान इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में 2 कान लगे हुए हैं। दोनों कान सुनने के लिए, एक मुंह बोलने के लिए। बोलना कम, सुनना ज़्यादा। सुनने से नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है। तो आप वीडियो चलाकर सुन भी सकते हैं, देखते नहीं है तो भी सुनेंगे तो भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आज इसकी तान क्या बनी? इसकी तान बनी पैनी सासा, पैनी सासा, रे मैं रे रे सासा, एक तान। दूसरी तान क्या है? नीसा रे मैं पैनी सासा, नीसा रे में पैनी सासा, नीसा रे में पैनी सासा। बस पै और नी जहाँ भी आपको तान में, आलाप में नजर आएंगी वहाँ आप उसके नीचे बिंदु लगाना पड़ेगा। उसको मंद्र सप्तक का बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तान मंद्र सप्तक से समाप्त होकर के मध्य सप्तक के सा पर समाप्त हो जाती है। शुरू कहाँ से होती है? मंद्र सप्तक से। नीचे से स्टार्ट होते हैं सभी कुछ। हमारी बिल्डिंग, हमारा पढ़ना, हमारा जीवन एक से स्टार्ट हुआ और आगे जाके कहाँ समाप्त होता है। म्यूजिक में थोड़ी बात ये कि मंद्र सप्तक में आलाप तान नीचे से स्टार्ट किए जाते हैं, नीचे का मतलब मंद्र सप्तक से, और समाप्त किए जाते हैं इसको मध्य सप्तक में समाप्त किया जाता है। ये हो गए आपके सिलेबस का लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है। आगे मैं कोशिश करता हूँ परिचय करवाने के बाद उसकी रिवीजन करें। धन्यवाद।